जानते हैं खाना पीना सोना रहना हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है। खाने के लिए कमाना पड़ता है, काम नहीं जा रहा 4 दिन से। तो आपका घर तोड़ दिया गया है? तोड़ने वाला ही था, कुछ दलदल में फंस गया इसीलिए बच गया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अभी छत उधर गया है, डर के मारे क्या करेंगे। सामान अभी कहाँ रखे हैं? सामान सब भीग रहा है पानी में, क्या करेंगे। जो झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है, उसके दूसरे दिन ही जिस तरीके से एचईसी प्रबंधन ने प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर तोड़ दिया, हम इसका विरोध करते हैं। और इसके विरोध में कल हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले थे और उसके बाद आज हम लोगों ने निर्णय लिया था कि यहीं पर हम लोग इसका विरोध करेंगे। आज हमारे शरीर पर बुलडोजर चला करके वो घर तोड़ना चाहती है तो आकर के तोड़ ले, हम लोग उसका सामना करने के लिए तैयार। राजधानी रांची के हम बिरसा चौक के पास अभी हम मौजूद है और यहाँ जो एचईसी का जमीन है उस पर जो अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। आप सीधे साफ तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जो लोग रह रहे थे, काफी सालों से यहाँ लोग यहाँ पे रह रहे थे, जिसके बावजूद एचईसी के अधिकारी के बाद जिला प्रशासन के मुस्तैदी में यहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण हटाया गया है। और आज भारी बारिश भी हुई है, जिसके बाद यहाँ लोग अपने घर से सामान रोड के किनारे रखे हुए हैं। देखिए किस तरीके से कई घर को ध्वस्त किया गया है और लोग यहाँ आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और ऐसे में कल बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी यहाँ आए थे और वो जो रांची के डीसी है उनको साफ तौर से उन्होंने कहा कि यहाँ जो एचईसी का जो लोग यहाँ रह रहे हैं इस जमीन पर, उन लोगों को जो घर तोड़ा जा रहा है उन लोगों को पहले व्यवस्था किया जाए, उसके बाद इन लोगों को यहाँ तोड़ा जाए। तो इस तरीके से आज यहाँ लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई घर को तोड़ा गया है। और ऐसे आज भी यहाँ पे आना था तोड़ने के लिए प्रशासन के द्वारा, लेकिन आज उन्होंने विरोध के बाद आज यहाँ उन्होंने कोई जिला प्रशासन नहीं आए हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के लोग। सर हम लोग का तो घर से छत छीना गया है भैया, तो हम लोग क्या प्रदर्शन करेंगे। रोड पर आ गए हैं, हम लोग को रात में सोने के लिए सोचना पड़ रहा है। जानते हैं खाना पीना सोना रहना हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है। खाने के लिए कमाना पड़ता है, काम नहीं जा रहा 4 दिन से। तो आपका घर तोड़ दिया गया है? तोड़ने वाला ही था, कुछ दलदल में फंस गया इसीलिए बच गया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अभी छत उधर गया है, डर के मारे क्या करेंगे। तो सामान अभी कहाँ रखे हैं? सामान सब भीग रहा है पानी में, क्या करेंगे। कितने बच्चे हैं? बच्चे उच्चे शादी नहीं किए हैं अभी घर का कोई फैमिली होंगे ना? मेरे साथ कोई नहीं है, हम अकेले रहते हैं भैया, अकेले कमाते हैं। 1-1 रुपया तिनका करके जोड़ के बनाए हैं। एक जब मिट्टी का घर था ना तो हर साल टूटता था पानी में, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं देता है। जब पानी भर जाता है पूरा बस्ती में, सरकार को दिखाई नहीं देता है। जब पक्का बना दिए भर के हर साल भरते हैं हम लोग घर, हर साल टूटता है हम लोग का मकान, उस सब सरकार को नहीं दिखाई देता है। अभी बना हुआ है उसको तोड़ने पे तुले हुए है सरकार। और क्या कहेंगे हम? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहे, जहाँ पर हम लोग हैं वहीं पर हम लोग रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। घर रेंट भाड़ा हम लोग महीना में 2,000-2,500 कमाते हैं, 10,000 का भाड़ा में हम लोग कहाँ रहने जाएंगे, क्या खाएंगे। क्या काम करते हैं? दाई का काम करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, घर का झाड़ू पोछा करते हैं, और क्या काम करेंगे। आप लोग यहाँ आप लोग का राशन? हम लोग जन्म से है, राशन कार्ड है, वोटर ID है, बिजली बिल देते हैं, बिजली काट दिया है 4 दिन से, होल्डिंग टैक्स देते हैं, पानी का बिल देते हैं, सब चीज हम लोग देते हैं। फिर बोलता है सरकार की अवैध है। अवैध कैसे है बताइए। तो हम लोग का राशन कार्ड कहाँ से आया, बिजली बिल कहाँ से आया, आधार कार्ड कहाँ से आया, पहचान पत्र कहाँ से आया, जब अवैध है तो। ये तो जमीन तो एचईसी का है ना? जमीन एचईसी का है, पहले आदिवासी का था ना जमीन सर। हाँ एचईसी कहाँ से लेके आया है, जब आदिवासी का था तभी ना लेके आया है, तभी ना एचईसी का बनाया है। एचईसी का तो पहले नहीं था, आदिवासी का जमीन पे ना बनाया है सरकार। लोग रात में अभी कहाँ कैसे रोडे में रहते हैं, क्या करेंगे, डर के जी रहे हैं। कुछ हो जाएगा तो
मिलेगा पता नहीं। अपना नाम बताइए। लिली करकट्टा। ये हम लोग ये जो प्रदर्शन मुख्य रूप से प्रदर्शन तो क्या कहें कि यहाँ पर एकजुटता का प्रतीक के रूप में हम लोग आज ये बातें कर रहे हैं। ये हर आदमी का जरूरत होता है मकान, रोटी कपड़ा और मकान, न्यूनतम आवश्यकता। आज सुंदरगढ़ का इस बस्ती को जो है हमारा बस्ती को पूरा तोड़ दिया गया और ये तीनों चीज से हम लोगों को महरूम कर दिया गया है। एक तरह से कहिए कि हमारे ऊपर छत हटा दिया गया। छत हटा दिए जाने से जो है हम अपना कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। सामान को इधर से उधर जो है बटोर के रखने का कोशिश कर रहे हैं और उस सामान को जो है खुले आकाश में पड़ा हुआ जो है बारिश में जो है भींग भींग के अभी हम लोग यहाँ पर खड़े थे और हमारा सामान सब भी उस तरह से बिखरा पड़ा है जो भींगा हुआ है। एक हमें मकान, कपड़ा, रोटी ये तीनों में से जो है नहीं मिलने के वजह से जो हमारा जिंदगी जो है दुभर हो गया है। जो हम लोग को सामान्य जो आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता जो रोटी कपड़ा और मकान होता है, वो तीनों हमारे हमसे जो है वो हमसे छीन लिया गया है। बस्ती को उजाड़ने से ना हम कहीं आ जा पा रहे हैं, ना भी जो है हम काम पर जा पा रहे हैं, ना बच्चे पढ़ाई पर जा पा रहे हैं, ना खाना बनाने के लिए कोई सही जुगाड़ हो पा रहा है। इस तरह से उजाड़ दिया गया है कि कुछ सामान रखने का भी जगह नहीं है। तो इस तरह का क्रूरतम मजाक करने के जैसा जो है ये सरकार के द्वारा HSC प्रबंधन के नाम पर जो है ये झारखंड सरकार जो है ये कर रही है। HSC प्रबंधन की स्थिति तो ये हो गया है कि वो आज अपने कर्मचारियों को 28 महीना से जो पेंशन उनका वेतन नहीं दिया है, 28 महीने से नहीं देने की वजह से उनका सभी कर्मचारियों की स्थिति इतना खराब हो गया है, वो हमें हटाने का क्या काम करेगा। लेकिन वो उसका प्रबंधन जो है ये सरकार और सरकार के बड़े बड़े कारपोरेट के दबाव में वो जो है ये कदम उठा रही है। इसलिए हम लोग HSC प्रबंधन को भी जो है इसके बोल रहे हैं उसको भी जो है अपनी मनमानी करना बंद करें। आज भी प्रशासन के द्वारा यहाँ तोड़ना था जो अवैध रूप से है, उसको तोड़ने के लिए बोला गया था, क्या अभी तक नहीं? हाँ, ऐसी सूचना हम लोग को दिया गया था कि सोमवार के दिन जो है पुनः जो बचा हुआ है उसको तोड़ा जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कल शाम को ही एक बार विरोध मार्च किए यहाँ मामा नगर से लेकर इधर सुंदरगढ़ होते हुए बिरसा चौक, बिरसा स्टेचू के पास में जाकर और वापस इधर आए। बाबूलाल मरांडी भी आए। दिन में बाबूलाल मरांडी आए थे, उन्होंने अपना विचार रखा और आश्वासन दिया। लेकिन बाबूलाल मरांडी आज से कुछ समय पहले भी जो है तोड़फोड़ जो हो रहा था उस समय भी वो आके जो है यहाँ पर बैठे थे, लेकिन उनके द्वारा भी कोई उचित और कोई समुचित मजबूती कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये बस्ती उजाड़ने का काम जो है लंबे समय से हमेशा बार बार धमकी दिया जाता रहा है और उसमें जो भी नेता सब हैं आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वैसा मजबूती के साथ में जो हमारे विधायक और सांसद भी यहाँ से जीत के जाते हैं वो उतना मजबूती के साथ में नहीं उठा पाते हैं। अगर उठाते तो आज इस पर कुछ ना कुछ विचार होता और विचार विमर्श होने के बाद में निश्चित तौर से कुछ ना कुछ रास्ता निकलता। यहाँ पर एक दो आदमी सिर्फ जो है पूरे HSC परिसर में बसे हुए नहीं हैं जिनको अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। दो चार आदमी रहते तो बात समझ में आता। यहाँ लाखों की संख्या में जो है HSC परिसर में लोग घर बना के रह रहे हैं और इन लाखों लोगों का जो है जीवन का, लाखों लोगों का रोजी रोजगार का, लाखों लोगों का शिक्षा का समस्या जो है अगर अतिक्रमण के नाम पर उसको उजाड़ दिया जाए तो उनका जीवन का, रोजी रोटी का, भोजन का, सारा चीज का समस्या पैदा हो जा रहा है। इस तरह का क्रूरतम जो है काम नहीं किया जाना चाहिए। सरकार, अगर हम लोग सरकार को चुने हैं तो सरकार को इस उम्मीद पर चुने गए हैं कि वो अपने नागरिकों का अच्छी तरह से देखभाल करे। जरूरत जिस तरह का है, जिस चीज का जरूरत है उन जरूरत के चीजों को वो प्रबंधन करे। तो वह जो है हमारा प्रबंधन करने के बजाय बड़े बड़े कारपोरेट लोगों का प्रबंधन करने में जुटा हुआ है। तभी तो हमारे इस HSC परिसर में 10 लेन का सड़क बन रहा है, तो कभी जो है बस्ती को उजाड़ के वहां पर होटल बनाने का हो रहा है, कुछ बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को दिया जा रहा है और इस तरह से जो है हम लोग का जो
नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को उजाड़ कर और बड़े लोगों को दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग उसी का बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो है उसका विरोध कर रहे हैं। अपना परिचय। मेरा दिलीप कुमार नाम है। देखिए, बाबूलाल मरांडी आए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग पत्रकार बंधु नहीं उनसे पूछा कि आपके समय में इस्लाम नगर नागा खटाल टूटा है। तो आए हैं एक विपक्ष पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उस तौर पे हम लोग उनका अनादर नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए। हमारा जो कर्मा जो झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है, उसके दूसरे दिन ही जिस तरीके से एचईसी प्रबंधन ने प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर तोड़ दिया, हम उसका विरोध करते हैं। और इसके विरोध में कल हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले थे और उसके बाद आज हम लोगों ने निर्णय लिया था कि यहीं पर हम लोग इसका विरोध करेंगे। आज हमारे शरीर पर बुलडोजर चला करके वो घर तोड़ना चाहती है तो आकर के तोड़ ले, हम लोग उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और आप जानते हैं कि एचईसी प्रबंधन, जब एचईसी का निर्माण हुआ था तो 22,000 कर्मचारी थे, उसके अलावा ठेका मजदूर और सप्लाई मजदूर थे, जिनको क्वार्टर देना उनके लिए संभव नहीं था क्योंकि मात्र 16,000 क्वार्टर था। इसलिए आसपास के इलाके में लोगों को बसने के लिए अपने खुद पहुंचा करके सामान दिया था। लेकिन आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को और ताज होटल बनाने के नाम पर, पार्क बनाने के नाम पर, सुंदरीकरण के नाम पर बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है। हम लोग बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग का मांग है कि दिल्ली के तर्ज पर बस्तियों को नियमित करते हुए मालिकाना हक दिया जाए। कितने सालों से यहाँ आप लोग रह रहे थे? हमारे पास, हम लोग तो 1952 में आए हैं, हमारे पूर्वज, हमारा उम्र 45 साल हो गया। आप अनुमान लगा सकते हैं 1952 से पहला चुनाव से हम लोग को वोट देते आए हैं। हम लोग का ये कहना है कि अगर हमें अतिक्रमणकारी करती है सरकार, अगर प्रबंधन, तो जितने भी जनप्रतिनिधि आज तक चुने गए हैं वो सभी अवैध और अतिक्रमणकारी थे। इसलिए उनकी भी विधायकी और जो संसद बने थे संसद और पार्षद बने थे पार्षद, ये सभी उनकी अवैध होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में जैसा बसाया गया 2017 में, उसी के तर्ज पर हमें यहाँ पर भी नियमित करते हुए मालिकाना हक दिया जाए। तो आगे आप लोग क्या करेंगे, कैसे आप लोग रहेंगे? बारिश भी हो रहा है, आप देखें कि भयंकर बारिश हुई, एक बच्ची बीमार होकर के हॉस्पिटलाइज है और इस बीमारी में कितने महिलाओं का इज्जत और आबरू खतरे में है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हैं 5 साल की बच्ची, चाहे 70 साल की बुजुर्ग महिला हो, कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौन सा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा को बुलंद करना चाहते हैं? इन महिलाओं को उजाड़ करके, इनके बस्तियों को उजाड़ करके कौन महिलाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं? आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे हुक्मरान कोई भी हो, वो लोग ये जानते हैं कि चूंकि वो लोग कीड़े मकोड़े हैं, गरीब बस्तीवासी किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हटाना आसान हो जाएगा। लेकिन हम याद दिला देना चाहते हैं आपके माध्यम से, 2011 में भी प्रयास किया गया था। 2011 में कहा गया था हाईकोर्ट का आदेश के आलोक में कि अतिक्रमण के नाम पर जो बस्ती है उसको हटाया जाए, लेकिन यही गरीब बस्तीवासी 2011 में एचईसी का उत्पादन ठप कर दिया था। आज आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एचईसी के कर्मचारी 28 माह से वेतन का डिमांड कर रहे हैं, वो कमाया हुआ पैसा मांग रहे हैं लेकिन उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम एचईसी प्रबंधन से कहेंगे कि आप अपने उत्पादन पर ध्यान दीजिए, गरीब बस्तीवासियों के पीछे मत पड़िए। नहीं तो गरीब बस्तीवासी यहाँ 2 लाख की संख्या में हैं। आज आसपास के बस्तीवासी यहाँ आए थे और उनका विरोध किए थे, और अभी जो बारिश हुई है उस बारिश के बाद का स्थिति क्या होगा आप उसका अंदाजा सहज लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग बारिश में अपना जीवन यापन और बच्चे महिलाओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ये सरकार और प्रबंधन सोच नहीं रही है। आपका परिचय? मिंटू पासवान, संयोजक बस्ती बचाओ संघर्ष समिति।